हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आज हम आईयूपीएसी नामकरण को समझने वाले हैं। और ये बात आप सबको भी पता होगी कि आईयूपीएसी जो नेम होता है, यहां से पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आईयूपीएसी नामकरण करना है। बहुत आसान होता है और इसके बाद आपको अदर कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम पूरे 100% दावे के साथ कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि बहुत सिंपल है सीखना। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आपको आईयूपीएसी करण जो नामकरण होता है समझना है, तो सबसे पहला काम यह करना है, जो कार्बन की संख्या होती है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप 1% भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर एक कार्बन है तो अपन क्या पढ़ेंगे, 2 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, 3 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, 4 कार्बन है तो क्या। इस तरह से आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो कार्बन की संख्या में प्यारे बच्चों, अगर 1 कार्बन है तो क्या पढ़ते हैं, मेथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स पढ़ा जाता है। अगर 7 कार्बन है तो क्या पढ़ा जाएगा, हेप्ट, और 8 है तो ऑक्ट, 9 कार्बन की संख्या है तो नॉन, और 10 कार्बन की संख्या है तो डेक। ये आपको कार्बन के जो संख्या है 100 में 100% पता होना चाहिए। पहला काम आपने ये कर लिया तो समझ लीजिए आप आईयूपीएसी के थोड़े लायक बन गए। और दूसरी, उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी, ये तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी समूहों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यही 2 चीज समझ गए आईयूपीएसी चुटकियों में समझ जाओगे। तो यहां पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये जो समूह होता है, अगर एल्केन है तो इसका जो अनुलग्न होता है, यानी जब आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, जो पीछे मतलब जब हम पढ़ते हैं, हम जो पीछे लगाते हैं अनुलग्न, उसमें क्या एन पढ़ा जाता है। कब? जब यहां पे भाई एल्केन में, यानी समूह एल्केन हो तो एन लगाते हैं। और वो कब लगाते हैं, जब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, यानी एक। अब एग्जांपल के थ्रू एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर एल्कीन समूह है तो अनुलग्न ईन लगता है। क्या लगता है? इसके लिए अनुलग्न ईन लगता है। और इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर एल्काइन समूह है तो इसका अनुलग्न जो है वो आइन लगता है, आइन। और इसमें कैसे पहचानेंगे? कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। और उसके बाद एल्कोहल समूह आ जाता है तो इसमें अनुलग्न आल लगता है। क्या? आल। और इसको कैसे पहचानेंगे? ओ एच रहेगा। ओ एच समूह है अगर आईयूपीएसी नाम में तो वो एल्कोहल, यानी वहां आल लगेगा। फिर उसके बाद अगर कीटोन समूह है तो इसमें ओन अनुलग्न पढ़ा जाता है, ओन। और इसका क्या होता है, इसमें हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा या फिर सी ओ रहेगा, ठीक है ना, कीटोन में। और एल्डिहाइड में अल पढ़ा जाता है, एल्डिहाइड का अल। और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है सी एच ओ, क्या होता है? सी एच ओ, या फिर हम यू कहेंगे सी डबल बॉन्ड ओ करके ऐसे एच रहेगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो इसमें ओइक अम्ल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ओइक अम्ल पढ़ा जाता है। और इसे क्या, इस तरह से इसका जो क्रियात्मक समूह सी डबल बॉन्ड, मतलब सी डबल ओ एच पढ़ेंगे, या सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, और साथ में एल्कोहलिक, यानी इसमें कीटोन और एल्कोहल दोनों मिले होते हैं। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों समूह, अनुलग्न, और ये साथ में इतनी बातें आपको हर हाल में पता होनी चाहिए, तभी आप आईयूपीएसी नामकरण कर पाओगे। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब एकदम टिकट आपको मिल गया। उसके साथ और भी यहां पे, जैसे यहां समूह में जान लीजिए, अगर हेलो एल्केन है
तो हेलो एल्केन में भी कुछ है, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो पढ़ते हैं, I है तो आइडो, F है तो फ्लोरो, ये भी चलता है। अब चलिए एक ऊपर आईयूपीएसी नामकरण दिया है, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे? ठीक है, इसमें कुछ नंबरिंग वगैरह भी चलता है, बट ऊपर वाले में नंबरिंग से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि एकदम सिंपल वाला रखा गया है। तो प्यारे बच्चों आप काउंट करिए, कार्बन सबसे पहला काम क्या, नंबरिंग करना। मान लेते हैं इसमें नंबरिंग का एक एक है, तो पहले नंबर पे नंबर से नहीं मतलब इसमें, तो सबसे पहला काम यहां आपका हो जाता है, कार्बन गिन लीजिए। कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 कार्बन है। कार्बन कितने, 3 कार्बन। 3 कार्बन पे प्यारे बच्चों क्या है, प्रोप है। 3 कार्बन पे प्रोप है। अब प्रोप है तो कौन सा है, तो जब सिंगल बॉन्ड सबके बीच में है, सबके बीच में क्या है, देखिए सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगता है, एन पढ़ते हैं, यानी उसमें अनुलग्न एन। अब यहां प्रोप है, प्रोप में एन जोड़ेंगे, बन जाएगा नाम। ठीक है, तो यहां समझ गए प्यारे बच्चों ये क्या है, तो यहां प्रोप हो जाएगा, क्योंकि मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप और प्लस यहां पे एन, ठीक है ना, तो ये मिलकर क्या बन गया, प्रोपेन। प्रोप धन एन, प्रोपेन, यही आपका आईयूपीएसी नामकरण हो गया। दूसरे में आ जाते हैं, जरा देखिए कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है। 2 कार्बन है तो 2 पे क्या होता है, एथ होता है। 2 पे क्या होता है, तो 2 पे होता है एथ। अब जब डबल बॉन्ड हो तो इन पढ़ते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथ, क्या हो जाएगा यहां पे है ना, ये हो जाएगा एथ और प्लस का इन मिलके क्या हो जाएगा, एथीन। नाम क्या हो गया, एथीन हो गया। उसके बाद तीसरा देखिए, यहां 1 2, इसमें भी 2 ही कार्बन है, बट बॉन्ड देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन है तो 2 पे तो एथ ही है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन पढ़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, अपन पढ़ेंगे एथ, एथ में क्या जोड़ देंगे, एथ में क्या जोड़ेंगे, प्लस में आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम क्या पड़ गया, एथाइन। ठीक है, एथाइन, ये एथाइन नाम हो गया, एकदम आसान हो गया। तो आया समझ में, एकदम सरल है प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल है, कुछ भी इसमें। अब चलिए आपके एग्जाम में ये तो थोड़ा सिंपल वाले हो जाते हैं, आपके एग्जाम में थोड़ा लेवल टफ करेगा, लेवल थोड़ा इसका और ऊंचा करेगा। जैसा कि यहां पर आप देखिए, इसको अपन कैसे करेंगे, तो एक हमने बताया ना, आप ध्यान दीजिए, इसमें आपका एक चलता है, सबसे पहला काम है नंबरिंग करना। क्या करना, नंबरिंग करना। नंबर के बाद प्लस क्या होता है, साइड वाले जितने होते हैं साइड में, जैसे यहां देखिए साइड में ऊपर नीचे जो लगेंगे, जैसे CH3 है मेथिल, C2H5 पढ़ा है तो एथिल, और जैसे ये Cl Br IF लगे रहेगा तो इनको क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो एक्स्ट्रा ये सब पढ़ेंगे, तो साइड का हो गया। फिर प्लस उसके बाद क्या करते हैं, तब जाकर के मेन चैन, क्या करते हैं, मेन चैन यानी गिन लेते हैं श्रृंखला को। ये आपका एक रूल समझिए बच्चों, ऐसे मोटा मोटा। तो अब चलिए इस पर आते हैं, और देखिए नंबरिंग अगर करते भी हैं, यानी इसका नंबरिंग सबसे पहले करेंगे, इसका क्या करेंगे, नंबरिंग। तो सबसे पहले नंबरिंग किधर से किया जाता है, जिधर से, ये जैसे Cl है, CH3 है, OH है, क्रियात्मक समूह वगैरह, जिधर से आसान पड़े, जिधर से, जैसे Cl इधर से दूसरे नंबर पे है, ये CH3 इधर से पहले दूसरे तीसरे पे आया, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5। अब देखिएगा क्या करेंगे बच्चों, कि दूसरे नंबर पे क्या है, क्लोरो है, तीसरे नंबर पे क्या है, मेथिल है, तो यहां पे लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो या 3 मेथिल पहले भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत ना, 2 क्लोरो, फिर कॉमा करिए, 3 पे 2 क्लोरो, क्यों, क्योंकि दूसरे नंबर पर क्लोरीन है। अब 3 मेथिल, 3 पे मेथिल है, मेथिल क्यों है, क्योंकि भाई एक कार्बन है तो मेथ होता है, तो हमने बताया साइड में जब होता है CH3 तो मेथिल पढ़ते हैं।
ठीक है, तो 2 क्लोरो 3 मेथिल। अब उसके बाद गिन लीजिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 4 कार्बन है ना। तो जब 4 कार्बन है पेंट, अब देखिए सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है ना। क्या लगता है भाई? एन लगता है। जरा देखिए 1 मिनट प्यारे बच्चों, एन लगता है। क्या हो रहा है यहां देखिए, एन लगता है ना, सिंगल बॉन्ड के बीच में। तो यहां पर वही चीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटेन। हो गया ना, समझ में आ गया। एकदम सिंपल वाला है कि 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, ऐसा आपका आईयूपीएसी नाम आएगा। और ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। समझ में आया कुछ? चलिए आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हम दिखाएंगे। चलिए जैसे यहां पे कुछ मजेदार वाले उदाहरण आगे, जैसे ये दे दिया है, इसको कैसे बनाएंगे, तब आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा काम पहला क्या है, नंबरिंग करना। देखिए अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड चाहे इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से, दोनों तरफ बराबर है ना। बी आर इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर में है यहां पे। तो आप चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से, तो यहां पे नंबरिंग हम 1 2 3 4। अब एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने क्या बताया कि नंबरिंग करना, ये आपका रूल है। उसके बाद साइड वाला लिख लीजिए। तो यहां पे बी आर है, बी आर एक बार एक नंबर पे बी आर है, एक बार 4 नंबर पे, तो लिख लेंगे 1,4। और ये भी ध्यान देना, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक, तो यहां पे भैया 2 बार है इसलिए डाई लिखेंगे बच्चों, 1,4 डाई। अब बी आर है तो क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो पढ़ेंगे, 1,4 डाई ब्रोमो। अब उसके बाद देखिएगा, अब 2 नंबर पे है तो ये क्या हो गया, 2। अब यहां पे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो यहां पे 2 क्या हो जाएगा, ब्यूट में जब डबल बॉन्ड होता है इन पढ़ते हैं, 2 ब्यूटीन हो गया। या ऐसा भी हो जाएगा, 2 इन ब्यूट, क्या हो जाएगा, इसको यहां पे इसको भी 2, क्योंकि 2 पे क्या है, इन है, डबल बॉन्ड होता है इन पढ़ते हैं, उसके बाद ऐसा लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, या फिर 2 ब्यूटीन लिख दीजिए, सीधा सीधा, है ना, कोई दिक्कत ना। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला जैसे देख लेते हैं, यहां पे एक और है, नीचे देख लेते हैं। आपका मान लेते हैं कि ये आपका जैसे बेंजीन वाला आ गया, तब कैसे बनाएंगे। तो यहां पर भी सेम करना है, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। पहला काम आपका नंबरिंग करना। तो एक बार देखिए भैया, यहां एक पर बच्चों Cl है, आई बात समझ में। 2 पे क्या है, मतलब एक पे Cl है तो लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब उसके बाद 2 पे मिथिल है तो 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया। जब हमने क्लोरो और मेथिल लिख दिया तो लास्ट में बचा क्या, तो लास्ट में बेंजीन अकेले बचा, तो लिख देंगे बेंजीन। क्या लिख देंगे, बेंजीन, हो गया नाम, ये आईयूपीएसी हो गया। इधर आ जाते हैं, जैसे आपका एक दिया गया है, इसको कैसे बनाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नामकरण कर लेंगे। अब नामकरण इसको कैसे करेंगे, इधर से करें कि इधर से। हमने बताया जिस तरफ से आपका क्रियात्मक समूह, जैसे आपका यहाँ OH है, चाहे CH3 हो, चाहे Cl आया, चाहे CHO आए, चाहे कीटोन वाला आए, कोई भी, कोई मैटर नहीं, जिधर से नजदीक हो वहां से करते हैं। जैसे COH है, ये प्रमुख आपका क्रियात्मक समूह, तो इधर से करेंगे। तो यहां पे 1 2 3 4 5। अब जब नंबरिंग कर लिया तो दूसरा काम ये करना होता है, हमने बताया साइड वाला लिखना है। साइड वाले में जैसे OH है, OH है, तो एक बार 2 पे OH है, एक बार 3 पे OH है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2, पहले यहां पे ये पहले मेथिल वाला लिख दीजिए, चाहे उसको, कोई दिक्कत ना। जैसे 4 पे मेथिल है तो यहां पे 4 मेथिल, 4 मेथिल, कोई दिक्कत ना, याद रखना 4 पे मिथिल है। अब 2 पे भी एल्कोहलिक समूह है, 3 पर भी एल्को, क्योंकि OH होता है तो एल्कोहल है, और इसके लिए आल लगता है, बताया है, अभी बताया है ना। यहां पे फिर से एक नजर डालिए प्यारे बच्चों, यहां पे जब आल होता है, OH होता है, आल पढ़ा जाता है, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 पे भी है 3 पे भी है, तो 2, 3 लिखेंगे। 2 बार है इसलिए डाई लगा देंगे,
2,3 डाई आल, क्या हो जाएगा, डाई आल। अब उसके बाद कार्बन की मेन चेन, एकदम सीधी सीधी वाली श्रृंखला, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी ये पेंट हो गया। अब सिंगल बॉन्ड सब में है तो यानी पेंटेन, एन लगाकर लिख देंगे पेंटेन, सीधा सीधा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब अगला जैसे एक दिया गया है, एक और दिया गया है, तो इसमें देखिए, इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, तो यहां ये तो दूसरे पे आएगा, बट इधर देखिए OH पहले पे ही आ गया, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये नंबरिंग करेंगे आप। ठीक है, अब उसके बाद हमने बताया साइड वाला लिखना है, साइड वाला, तो साइड में क्या है, तो एक बार 2 पे Cl है, एक बार यहां पे 3 पे Cl है, तो लिखेंगे 2,3 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, है ना, क्या है, 2,3 डाई क्लोरो, 2 बार है इसलिए डाई क्लोरो। ठीक है, डाई क्लोरो। अब 2 पे एक मेथिल भी है तो इस पे 2 मेथिल भी लिखेंगे, 2 मेथिल लिखेंगे। अब कार्बन की मेन चेन गिन लीजिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेनाल कर दीजिए या 1 आल ब्यूटेन कर दीजिए। ठीक, क्योंकि एक पे क्या है, आल, इसलिए 1 आल, उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन कर दीजिए, 1 आल ब्यूटेन। या फिर ऐसे लिख सकते थे 1 ब्यूटेनाल, ब्यूट में आल जोड़ दीजिए, 1 यहां पे 1 ब्यूटेनाल लिख दीजिए या 1 आल ब्यूटेन लिख दीजिए। ठीक है, तो आई बात समझ में, एकदम सीधा सीधा वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नोट करते चलिएगा, बाकी आप अपने क्वेश्चन बैंक या बुक वगैरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं, इनको सॉल्व करिए। अब इसको थोड़ा देखिएगा, इस वाले को, इसमें क्या कह रहा है, आसान सा दिया गया है। इसमें अगर नंबरिंग करेंगे तो यहां से होगा, क्योंकि यहां पे ये नजदीक पड़ रहा है ना, उधर से लंबा पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पे अब इसका क्या होगा, तो यहां पे आपका 1,2 है, तो नंबरिंग हो गया, तो नंबरिंग के बाद साइड वाले जितने भी साइड, अब देखिए ये है क्या, ये है क्या, ये C डबल बॉन्ड O, CO, या फिर इसी को हमने बताया CO लिख दीजिए। अब जब ये CO है तो ये क्या है, कीटोनिक समूह, यानी कीटोन है, कीटोन में ओन लगता है। ठीक है, कीटोन में क्या लगते हैं, लगाते हैं अपन, ओन लगाते हैं, क्या लगाते हैं भैया, ओन लगाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 ओन, 2 ओन, उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 2 ओन पेंटेन, 2 ओन पेंटेन, सीधा सीधा 2 ओन क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चलिए देखते हैं, उसके बाद क्या है, ये वाला, इसमें देखिएगा क्या है, इसमें दिया गया है नंबरिंग, देखिए किधर करेंगे, इधर तो दोनों तरफ बराबर, इधर भी CH3 दूसरे नंबर पर आ जाएगा, इधर भी दूसरे, इधर से ये तीसरे, इधर से भी ये तीसरे, तो यहां पे नंबरिंग चाहे जिस तरफ से करो, 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों इधर से भी देखिए मेथिल 2 नंबर पे, इधर से भी मतलब 2 नंबर पे आएगा। ठीक, चाहे जिस तरफ से करेंगे, लेकिन अब होगा क्या, भाई हमने नंबरिंग कर दिया, साइड वाला पहले लिखिए, अगर है तो साइड वाला देखिए, एक बार 2 पे भी मेथिल है, एक बार 4 पे भी, तो 2,4 डाई मेथिल लिख लीजिए, डाई मेथिल इतना लिख लीजिए, फिर कॉमा करेंगे, 3 पे क्या है, ओन है, तो 3 ओन, 3 ओन, उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी पेंटेन, 3 ओन पेंटेन। ठीक है, या 3 पेंटेनोन ऐसा कर सकते थे, यहां पे 2 ब्यूटेनोन, मतलब 2 ब्यूटे क्या कहते हैं, हाँ पेंटेनोन ऐसा कर सकते थे इसमें भी। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद आगे भी आपका एक है, ठीक, हर एक तरीके के हमने समझा दिया, चाहे वो एल्कोहल हो या फिनॉल वाला हो, चाहे आपका जैसे अभी बताया ना, आपका कीटोन वाला ले लिया, अभी जैसे यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, कोई भी हो मैटर नहीं करता। अब इसमें चलिए नंबरिंग करते हैं, भाई ये पहले नंबर पे ही है तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, कार्बन गिनना है हमें, कार्बन से, ऐसा नहीं कि यहां पे जैसे CH2 लिखा है
OH आप यहां से नंबरिंग करने लगो, नहीं, कार्बन गिना जाता है, ये याद रखना। तो यहां पे देखिए, अब जो 3 पे क्या है, मेथिल है, तो हो जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल हो गया। अब उसके बाद कॉमा करिए, यहां पे 1 लगाकर, अब देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 1 ब्यूटेनोइक, 1 ब्यूटेनोइक, डायरेक्ट लिख दीजिए 1 ब्यूटेनोइक या 1 ओइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल या 1 ओइक अम्ल, ब्यूटेन लिख, मतलब ब्यूट लिख दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी 3 पे मिथिल है तो 3 मिथिल। अब 1 पे क्या है, 1 पे ओइक अम्ल है तो 1 ओइक अम्ल लिख के ब्यूट लिखिए, या 1 करके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट है तो 1 ब्यूटेनोइक डायरेक्ट लिख दीजिए, 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक, सीधा सीधा लिख दीजिए। तो इस तरीके से IUPAC नामकरण आप बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ, हो गया ना, इसमें कुछ है नहीं। बाकी मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक जरूर कर देना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।